नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। ये खबर है रूस के Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ जेट खरीदने की कहानी नहीं है। इसके पीछे छिपा है एक ऐसा ट्विस्ट, एक ऐसा राज जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस डील पर एक बहुत ही अहम बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि Su-57 कोई आम फाइटर जेट नहीं है। यह रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है। स्टेल्थ मतलब ये रडार की नजरों से बच सकता है, दुश्मन को चकमा देकर आसमान में कहर मचा सकता है। इसकी ताकत का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वजन करीब 34,000 किलो है और यह 7.5 टन तक हथियार ढो सकता है। कॉम्बैट रेडियस लगभग 1250 किलोमीटर है और यह 18,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। सीधी भाषा में कहें तो यह आसमान का शेर है। अब ट्विस्ट सुनिए दोस्तों, रूस लंबे समय से चाहता था कि भारत ये जेट खरीदे, लेकिन 2018 में भारत ने साफ मना कर दिया था। वजह थी इसकी कि भारतीय वायुसेना को लगा कि Su-57 उतना ताकतवर नहीं है जितना दावा किया गया था। इसका सुपर क्रूज लगातार तेज रफ्तार पर उड़ने की क्षमता भी उम्मीद से कमजोर निकली थी। लेकिन दोस्तों, अब अचानक खबर आई है कि भारत फिर से इस डील को लेकर गंभीर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत करीब 2 स्क्वाड्रन यानी 40 जेट्स खरीदने पर विचार कर रहा है। और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ मिलकर इसे भारत में बनाने की भी बात हो रही है। लेकिन दोस्तों, असली धमाका है इसका सोर्स कोड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सोर्स कोड क्या भला है। आसान भाषा में समझिए, सोर्स कोड किसी हथियार या टेक्नोलॉजी का दिमाग होता है। जैसे आपकी गाड़ी का इंजन, इसके बिना गाड़ी बेकार है। आमतौर पर कोई भी देश अपना सोर्स कोड किसी और को नहीं देता, क्योंकि इसमें सालों की मेहनत और अरबों डॉलर की रिसर्च होती है। फ्रांस ने जब भारत को राफेल बेचा तो भारत ने सोर्स कोड मांगा था, लेकिन फ्रांस ने साफ कह दिया था कि ना भाई ना, यह हमारी मेहनत है, जेट लो उड़ाओ लेकिन टेक्नोलॉजी मत मांगो। अमेरिका का भी यही रवैया है। चाहे आप F-35 लो या कोई और हाईटेक हथियार, अमेरिका अपने सीक्रेट शेयर नहीं करता। लेकिन रूस ने भारत को चौंका दिया है। रूस कह रहा है कि तुम Su-57 लो और हम तुम्हें पूरा सोर्स कोड देंगे, इंजन से लेकर टेक्नोलॉजी तक सब कुछ। चाहो तो इसे मॉडिफाई भी करो, चाहो तो किसी और देश को भी बेच सकते हो। लेकिन अब सवाल उठता है, रूस इतना बड़ा दिल क्यों खोल रहा है? क्या वाकई ये दोस्ती है या फिर कोई मजबूरी? दोस्तों, असली कारण है रूस यूक्रेन की जंग। इस जंग ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। रूस की इकोनॉमी पर दबाव है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। ऐसे में भारत जैसा भरोसेमंद पार्टनर उसके लिए उम्मीद की किरण है। इसी वजह से रूस तैयार है कि भारत को न सिर्फ जेट दें बल्कि टेक्नोलॉजी भी शेयर करें। रूस का प्लान साफ है। रूस भारत को शुरुआती 40 जेट्स सीधे दे देगा। बाकी 100 से ज्यादा जेट्स भारत HAL की नासिक फैक्ट्री में खुद बनाएगा। खास बात दोस्तों, इस बार रूस कह रहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी IPR भारत की होगी। मतलब भारत चाहे तो इन जेट्स को किसी और देश को भी बेच सकता है। अगर यह ऑफर सच है तो यह भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपको याद होगा ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट, वो भारत और रूस का जॉइंट वेंचर था। ब्रह्मोस आज दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में गिनी जाती है, लेकिन भारत उसे अपनी मर्जी से किसी और देश को नहीं बेच सकता, क्योंकि उसमें रूस का बड़ा स्टेक है। हर बार रूस की परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन Su-57 के केस में रूस साफ कह रहा है कि बनाओ, बेचो और जो चाहे वो करो। अब सवाल यह है कि क्या भारत को यह डील लेनी चाहिए? तो 2018 में भारतीय वायुसेना ने कहा था कि Su-57 उतना स्टेल्थ नहीं है जितना F-35 या चीन का J-20 है। लेकिन F-35 आज दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है। वहीं चीन का J-20 कहा जाता है कि उसने F-35 का डिजाइन चुराकर बनाया है। Su-57 सस्ता तो है, लेकिन क्या यह वाकई उतना घातक है? तो दोस्तों, इसका जवाब है शायद नहीं। फिर भी भारत के लिए यह डील इसलिए फायदेमंद है क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड का ऑफर मिल रहा है। इसका मतलब भारत अपने हिसाब से Su-57 को मॉडिफाई कर सकेगा, चाहे उसमें ब्रह्मोस मिसाइल डाले या अपनी अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल। और भविष्य में ब्रह्मोस NG आ जाएगी तो ये जेट और भी खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही थी जो खबर हमने आपको बताई है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह खबर सुनकर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको भी यह खबर अच्छी लगी हो और अगर आप ऐसी खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।